नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्वेरियस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है। जितने भी मेरे एक्वेरियस हैं उनका अगस्त मंथ कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी, करियर एनर्जी, उनके रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहेगी इन द अगस्त मंथ, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ एडवाइस, कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ डिवाइन मैसेजेस लेने की हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ ज्यादा हम जान पाए। और जितने भी मैसेजेस मेरे एक्वेरियस के साथ जाएं वो रख सकते हैं। जो भी मैसेजेस आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट ना करें वो आप स्किप कर दें, क्योंकि वो मैसेजेस शायद किसी और के लिए होंगे। तो चले शुरू करते हैं। एक्वेरियस की अगस्त मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वैसे तो अच्छी ही रहने वाली है, मुझे पता है लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसी रहने वाली है। महादेव, ओ जैसे ये कार्ड पॉपअप हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कि काफी भागम भाग, काफी बिजनेस रहने वाली है मेरे एक्वेरियस की अगस्त मंथ में एनर्जी। ओके, हर हर महादेव। डिवाइन प्लीज गाइड। चले शुरू करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ये ऑलमोस्ट द फूल। सारी ही रीडिंग में आया टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड काफी बार आया। तो एक्वेरियस की एनर्जी अगस्त में इन अ रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा झेल लिया है अपने लोगों को। आप झेलते झेलते झेलू बन गए और बहुत विजडम, बहुत नॉलेज, बहुत इंट्यूटिव होने के बावजूद भी आपने लोगों को बहुत मौके दिए। आपको चीजें पहले से ही पता होती है, आपको पता है कि सामने वाला चीट कर सकता है, बिचिंग कर सकता है, बैक स्टबिंग कर सकता है, बावजूद इसके आप लोगों को मौका देते हैं। और मौका लोगों को कम और खुद को ज्यादा देते हैं। आपको अपने जजमेंट्स को राइट करने में एक अलग मजा आता है। आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी लोगों के बारे में, देखा ये एग्जैक्टली वैसे ही निकले। तो ये एक अलग तरह का नशा होता है, वैसे ये मुझे भी है जब मैं लोगों को एक्सप्लोर करती हूँ और मुझे पता होता है कि ये अंदर से ऐसे है या इनकी एनर्जी वैसे है, और जब वो सरफेस पे आती हैं चीजें तो मुझे ये दुख कम होता है कि वो एक वैसा नेगेटिव इंसान निकला जैसा मैंने सोचा था। इस बात की खुशी मुझे ज्यादा रहती है कि जैसा मैंने इस इंसान की एनर्जी को फील किया था, इसकी एनर्जी वैसी ही है। तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में से निकल के अपना रास्ता ढूंढना। तो अगस्त में जितने भी मेरे एक्वेरियस हैं, मुझे लगता है कि आपने काफी ज्यादा, आपको लगता है कि भाई हो गया, बस आई एम डन, कर लिया, बहुत विश्वास, बहुत मौके दे दिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है या आप में कोई कमी है या आप किसी को चूज करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके बस वो होता है ना, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि झेलू बन जाना, कि झेलते हैं और झेलते हैं। वो कैपेसिटी होती है किसी किसी के अंदर ना, कि उसको ज्यादा ही झेलने में मजा आता है। तो आपने अभी लोगों को झेल लिया है रिलेशंस में, सिचुएशंस में। आपको लगता है कि हो गया, बस हो गया भाई। तो अभी यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, एक्वेरियस है या क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, अगस्त में आपकी कोशिश रहेगी चीजों को दोबारा से करने की और शुरू करने की, एक न्यू स्टार्ट लेने की। अब आपको लगता है कि अपने साथ समय बिताया जाए, सिंगल रहा जाए, अकेले रहा जाए, या किसी भी रिलेशनशिप में रहने का। मुझे यहाँ पे एक्वेरियस जितने भी देख रहे हैं उनका खास मूड मुझे लग नहीं रहा। तो उनको लगता है कि भाई थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट हो जाए, लोगों की नजरों से, दिमाग से निकल जाए। और ये पता नहीं कैसी रिलेशनशिप एनर्जी आई है, थोड़ी सी अलग ही आई है, ये सबसे अलग आई है आई थिंक। तो यहाँ पे मुझे लगता है मूड ही नहीं है मेरे एक्वेरियस का किसी के साथ रिलेशन में आने का। अगर है भी, अगर रिलेशन में है भी, तो भी उनकी सोच है कि थोड़े टाइम के लिए अब स्पेस लिया जाए, अब चीजों को सोचा जाए। एक कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी में खुद को देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के साथ राब्ता किया जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनकी सुनी जाए, अपनी सुनाई जाए, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाए जो शायद उम्र में आपसे बड़े हैं। लोगों के साथ बात करने का,
इसी बीच इसी दौरान अपने रिलेशनशिप पे और गहरी नई नजर, एक नई रोशनी के साथ उसे देखने की कोशिश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है अगस्त में काफी सारे मेरे जो एक्वेरियस है वो कहीं भी नहीं जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और थोड़ी देर के लिए खुद को होल्ड ऑन कर लेंगे। मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही, पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप इस चीज को बहुत पॉजिटिव लें, क्योंकि मैं तो भाई सबसे ज्यादा अपने आइसोलेशन को एंजॉय करती हूँ। मुझे साल में अगर 3 महीने भी अकेले रहने को मिल जाए ना, बाय गॉड क्या क्या कर सकती हूँ मैं, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे अकेले रहना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपनी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं सबसे ज्यादा खुश भाई अपने साथ रहती हूँ। तो चले आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, द मैजिशियन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली मैरिज की है, किसी नए रिश्ते में आए हैं, और जैसे ही रिश्ते में आए हैं काफी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनके लिए काफी लकी साबित हुए हैं, या कुछ लोगों ने ऐसी रिलेशन में आए हैं जिनके साथ काम, उनका बिजनेस भी कनेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका करियर भी जुड़ा है, और उन्हें लगता है कि करियर और रिलेशन, फैमिली और काम दोनों थोड़े से मिक्स हो गए हैं। तो अगर एक भी चीज डिस्टर्ब होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोनों को साथ साथ लेके जाने की सोच है। बड़ी ही अजीब रीडिंग आ गई है, क्योंकि ऐसी रीडिंग अभी तक मैंने इतने सारे रीडिंग्स कर दिए हैं, सारे ज़ोडिएक साइन पे किसी की ऐसी एनर्जी नहीं आई। तो दोनों को साथ साथ लेके चलने की आपकी सोच रहेगी, और बड़ा सोच समझकर आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में या जॉब में एक्शन लेंगे। एक्शन पॉजिटिव लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी इमोशन का एक एलिमेंट ऐड हो जाता है तो उस चीज से आप थोड़ा सा बचें। थोड़ा सोच समझकर, प्रैक्टिकलिटी के साथ, लॉजिकल होकर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे इन द अगस्त मंथ। काम को और अपनी ऑफिशियल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखें, उसे बैलेंस करके चले। एक्वेरियस अच्छे होते हैं काम में, दे नो वेरी वेल कि उन्हें कौन सी चीज कब कहाँ कैसे करनी है, कौन सा एक्शन कैसे लेना है, बहुत अच्छे से जानते हैं वो। तो उनकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक्शन बहुत अच्छे से लेते हैं वो। और लोगों को लगता है कि देर हो गई या ये लेजी है, बट नहीं, उन्हें पता है कि उन्हें कब कैसे चलना है, और बड़े मस्त मौला इंसान होते हैं। और करियर की एनर्जी मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे किसी की लाइफ चेंज होगी या हुई है अभी सडनली, और काफी सारे बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं। अभी आपको लगता है कि छुट्टी मनाई जाए या काम के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया जाए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। और काम, करियर, फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं अगस्त में। पर अपने काम को अगर कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया अपने रिलेशंस के चक्कर में, फन करने के चक्कर में, वेकेशंस के चक्कर में, अगर लगता है कि ट्रेवल करके आया जाए, थोड़ा घूम फिर के आया जाए, तो वो उस चीज पे आप थोड़ा सा मतलब दिमाग से चले। मैं ये नहीं कह रही कि आप एंजॉय ना करें, आप कहीं ना जाए, जाएं, करें, आप प्लान करें, अच्छी प्लानिंग के साथ चीजें करें। और तो वो मुझे लगता है आपको काफी बूस्ट कर देगी। आगे आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम जो रोजमर्रा की लाइफ में हम फील करते हैं, उसके लिए काफी एनर्जेटिक आप फील करोगे। लेकिन जो भी करें, अगस्त में आप थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को ध्यान में लेके चलें। बेवजह कहीं खर्च कर देना, इंजॉय कर देना या करवा देना लोगों को, बाद में पछतावे का सबब ना बन जाए, इस चीज के लिए आप ध्यान में रखें कि पैसे हैं तो करें एंजॉय। मैं मना नहीं कर रही, बार बार कह रही हूँ, लेकिन बड़ा सोच समझ कर एंजॉय करें और ध्यान से खर्च करें। अगस्त में वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं बहुत सारे भाइयों की, ऑफ कोर्स जेब ढीली होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि खर्चे आ रहे हैं तो ध्यान से चलें और एंजॉय भी करें, एंजॉय कराएं भी, लेकिन अपनी सेविंग्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ सॉरी, या कोई सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। महादेव, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, फाइव ऑफ सॉर्ड।
सेवन ऑफ सॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ में मुझे लगता है कि किसी इमोशनल ट्रॉमा से शायद मेरे कुछ एक्वेरियस निकले हो। ये डिफरेंट स्टोरी है, कुछ के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। कईयों ने हो सकता है कि किसी नतीजे का इंतजार कर रहे थे और वो नतीजा शायद आपके हक में या आपकी फेवर में या वैसा नतीजा नहीं आया जैसा आप सोच रहे थे, तो उसका थोड़ा बहुत हर्ट या दिल पे आप बात लगा लें, आप खुद की हेल्थ सेक्रीफाइस कर जाएं, तो ऐसा ना करें क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। ये एनर्जी बदल जाएगी, बहुत थोड़े समय के लिए ये एनर्जी आई है। काफी टाइम से अगर किसी चीज पे, लाइक किसी का लीगल कोई केस चल रहा था, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया था, आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी भैया, बहुत खर्च कर दिया, तो भी मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस ना करें एटलीस्ट, क्योंकि हेल्थ है, बाकी सारी चीजें दोबारा से रिकवर इंसान कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हेक्टिक मेरे जो एक्वेरियस है दिखाई दे रहे हैं, काम 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 करेंगे और महादेव सारी चीजों को साथ लेके चलने की सोच रहेगी, पर उन्हें लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में कहीं आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देना अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर के साथ, और उस पूरे सिनेरियो में कहीं अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर देना, या कोई ऐसी चीज जो आपको पता है आपके लिए हानिकारक है, कोई जगह, कोई फूड, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और उसमें भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है, खुद को अवेयर करके चले और ऐसा कुछ भी ना करें अगस्त में जो आपको पैसे लग जाए बेवजह कहीं और, जो आपने प्लान नहीं किए, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। अगर आप कोई रूटीन चेकअप करवाते हैं तो वो करवाते रहें। अगर कोई चोट है जो अभी तक हील नहीं हुई तो कोशिश करें उसे हील करें, उसको थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दें और अपनी चोट पे ध्यान दें। कोई किसी पेन से गो थ्रू कर रहा है, अगर कोई बहुत पुराने टाइम से कोई प्रॉब्लम है तो उस पर अब ध्यान दें, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो शायद बढ़ ना जाए, ये मैं आपसे बोलूंगी। चले देखते हैं एडवाइस कि मेरे लिए, मेरे एक्वेरियस की अगस्त में क्या एडवाइस आई है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, ओके जी, यही बात मैं जस्ट अभी आपसे बोली है और एडवाइस में वही बात आ गई है कि ऐसा कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी ऐसा सेक्रीफाइस आप ना करें अपने काम के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, कि कहीं पैसे लग जाए। और जल्दी से आप किसी को पैसे मत दीजिए, या आप किसी को बोले कि आप ये रखें, मैं आपसे बाद में लेता हूँ, या ये इन्वेस्ट कर दें, कोई बात नहीं, देख लेंगे, फिर ले लेंगे, कर लेंगे, ये मत करें। पैसे हैं, आ रहे हैं, अपनी मनी को सेव करें, थोड़ा सा अपने पास रखने की कोशिश करें और सिक्योर्ड करके चलें अपने आप को। किसी पे भी ज्यादा भरोसा करना घातक हो सकता है, तो वो ना करें। अगस्त में कोई दोस्त बनकर भी लूट सकता है आपको। I mean, लूटने से क्या मतलब होता है कि किसी ने आप, कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और अगर कोई पैसे वैसे का लेन देन है तो शायद आगे जाके वो डिस्टर्बिंग हो जाए आपके लिए, पैसे भी डूब जाए और दोस्त भी चला जाए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी किसी भी सिचुएशन के साथ आप खुद को रेजोनेट कर सकते हैं मेरे मैसेज को। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आपको एडवाइस कही जा रही है कि थोड़ा सा संभल कर चले, अपने पैसे थोड़े से सेव करके चले, कहीं भी ऐसे ही पैसे ना खर्च करें, शो ऑफ के चक्कर में मत आना भैया, बैंड बज जाएगी, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ऐसे साइशे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास ये भी है, मेंटेनेंस है, अच्छा लिविंग है, बहुत लग्जरी है। तो वो चीजें आप ना करें, ये आपके लिए एडवाइस आई है। तो ये थी मेरे एक्वेरियस की अगस्त की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।